मास्टरी ऑन सेंटेंसेस के सॉल्यूशन वाले सीरीज में आज मैं लेसन नंबर 7 लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ और आज इसमें मैं बात करने वाला हूँ सीधा साधा अधिकारी और बहुअक्षरी अधिकारी वाक्य के बारे में। प्रत्येक वाक्य के 6 रूप होते हैं और उनमें सब्जेक्ट, वर्ब और रिमेनिंग मैटर्स यानी अन्य शब्दों का क्रम कैसे बैठेगा, ये इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। बिना देरी किए हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। इसके लिए मैं लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आज का हमारा टॉपिक है सीधा साधा और बहुअक्षरी अधिकारी। ये सीधा साधा, बहुअक्षरी, एकाक्षर, बहुअक्षर, होना, अधिकारी, ये सब सारा डिस्कशन मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो मैं इन्फो में लिंक उसका डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। डिटेल्स डिस्कशन उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। तो हम बिना देरी किए हुए सीधे बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। अधिकारी वाक्य दरअसल है क्या? इसमें हम लोग हैज, हैव, हैड का प्रयोग सही तरीके से सीखेंगे। तो एक वाक्य का 6 रूप। तो सबसे पहले एफर्मेटिव में हम चलते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और रिमेनिंग मैटर। जैसे एक वाक्य है हमारा अभी, राम को कलम है, राम हैज अ पेन। अब ये सीधा साधा अधिकारी है क्योंकि इसमें एकमात्र क्रिया है। तो कहने का मतलब बहुअक्षरी अधिकारी कैसा होता है, हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राम एक कलम रखता है। अब यहाँ क्रिया हो गई र, ख, ता है, ये 4 अक्षर की क्रिया हो रही है, इसीलिए ये बहुअक्षरी है। और यहाँ केवल है एकमात्र क्रिया है, इसलिए ये एक अक्षर वाली क्रिया नहीं, एकाक्षरी है। और भी डिटेल समझना है तो आप हमारे पिछले वाले वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रामपुर यहाँ से 4 मील पड़ता है। इसमें से हम क्या करते हैं, इस पड़ता को हटा देते हैं और लिखते हैं रामपुर यहाँ से 4 मील है। बात दोनों बराबर है, इसके लिए अलग से पड़ता की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने इस बहुअक्षरी को एकाक्षर के साथ ही डील करना उचित समझा कि दोनों का ट्रांसलेशन बनाने में कोई अंतर नहीं है। कुछ शब्द अनावश्यक रूप से हिंदी में दिखते हैं, जो हिंदी में तो ठीक ही लगते हैं, उपयुक्त भी होते हैं, पर अंग्रेजी बनाने के क्रम में उनके लिए अलग से किसी शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कई बार विद्यार्थी इसकी जानकारी के अभाव में कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन में ना पड़े, इसलिए बहुअक्षरी का भी ट्रांसलेशन एकाक्षर की तरीके से ही बनेगा। अब नेगेटिव को हम यहाँ पर देखते हैं। राम को एक कलम नहीं है, राम हैज नो पेन। या दूसरा ट्रांसलेशन हम इसका बना सकते हैं, राम हैज नॉट ए पेन। अगर आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे नाउन के पहले, ए एंड द, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नो का प्रयोग करेंगे। और हैज, हैव के बाद अगर डायरेक्ट नाउन आ रहा हो तो नो ही प्रयोग करना चाहिए, ये ज्यादा सुटेबल है। इंट्रोगेटिव क्या वाला, इसमें क्या है, क्या राम को एक कलम है, हैज राम अ पेन। अब यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए तो एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट होता है, बाद में वर्ब होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव जब क्या वाला होता है तो उसमें पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब ये क्या वाला क्या है, वैसा प्रश्नात्मक या प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य जिसका पहला शब्द हमेशा क्या होता है। यानी और इसका दूसरा पहचान यह है कि इसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है। विशेष डिटेल में आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, एक अक्षर क्रिया मास्टरी ऑफ सेंटेंसेस, उसमें बताया हुआ है। फिर एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं। क्या राम को एक कलम नहीं है, हैज राम नो पेन। आईपीए वाला क्या है कि ये कभी भी क्या से शुरू नहीं होता, यानी इसका पहला शब्द क्या नहीं होगा। जैसे व्हाई हैज राम अ पेन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है आईपीए वाला, क्यों राम को कलम क्यों नहीं है, व्हाई हैज राम नो पेन। तो ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आईपीए वाला। और आईपीए और क्या वाले में एक बेसिक अंतर ये भी है कि इसके सवालों का जवाब जो होता है हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो ये एक वाक्य के 6 अलग अलग रूप हो गए, एफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव क्या वाला, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या वाला, फिर इंटेरोगेटिव आईपीए वाला और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव आईपीए वाला। तो ये एक वाक्य के 6 रूप हमने देखे। अब अगले कुछ समय में हम इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे
जहां पैटर्न तो यही होगा, लेकिन वाक्य का मोड अलग अलग आएगा, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब अलग अलग शब्द आएंगे, पैटर्न यही रहेगा। तो अगर हमें ये स्ट्रक्चर बनाने का पैटर्न पता है तो हम उसको ट्रांसलेट इजी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट उसका नाम दिया है। इसमें हम कुछ सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करेंगे, मैं बोलूंगा, आपका स्पोकन भी डेवलप होगा, ट्रांसलेशन भी डेवलप होगा, मेरे बोलने के साथ आप भी इसमें दोहराएंगे। ये हमारा हेडिंग हुआ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके तहत हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं सेंटेंसेस का। जैसे राम को एक हाथी है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, राम हैज एन एलिफेंट। फिर इसका नेगेटिव अब हम देखेंगे, मोहन के पास एक कलम नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव आया, हमने यहां वाक्य बदल दिया, राम हैज नो पेन। डायरेक्ट जब कलम नहीं है तो ए पेन के नो के बाद ए लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे राम हैज नो पेन। अब हम इंटेरोगेटिव क्या वाला देखेंगे, क्या मोहन को एक किताब है। इसकी पहचान ये होती है कि हमेशा क्या से शुरू होता है, ट्रांसलेशन बनेगा हैज मोहन अ बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या वाला, यानी क्या हरी को एक पेंसिल नहीं है, ट्रांसलेशन होगा हैज हरी नो पेंसिल। आगे फिर देखिए हमारा वाक्य है किसको एक घोड़ा नहीं है, ये आईपीए वाला इंटेरोगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, किसको एक घोड़ा नहीं है। सेंटेंस क्या बनेगा, हु हैज नॉट ए हॉर्स। देखिए जब यहां आर्टिकल लगाया तो मैंने नॉट लगाया, या दूसरा ट्रांसलेशन बनेगा हु हैज नो हॉर्स, जब नो लगाएंगे तो हम आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे हम सेंटेंस देखते हैं, मनोहर को एक अच्छा मकान क्यों नहीं है, वाई हैज मनोहर नॉट अ गुड हाउस। जब नॉट लगाएंगे तो आगे आर्टिकल आ गया इसलिए नॉट हुआ, नहीं तो दूसरा ट्रांसलेशन होगा वाई हैज मनोहर नो गुड हाउस। अगला हमारा वाक्य है मोहन को 2 पुस्तकें थी, अब ये पास्ट का हो गया, तो यहां थी के लिए हैड का प्रयोग करेंगे, मोहन हैड 2 बुक्स। अगला वाक्य है हमारा मोहन के पास 2 पुस्तकें नहीं थी, तो हमारा ट्रांसलेशन होगा मोहन हैड नॉट 2 बुक्स या नॉट 2 बुक्स, दोनों चलेगा क्योंकि आगे न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब क्या मोहन को 2 पुस्तकें थी, हैड मोहन 2 बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या मोहन के पास 2 पुस्तकें नहीं थी, ट्रांसलेशन बनेगा हैड मोहन नॉट 2 बुक्स या नॉट 2 बुक्स, दोनों आप बना सकते हैं। कैसे मोहन को 2 पुस्तकें थी, ट्रांसलेशन बनेगा हाउ हैड मोहन 2 बुक्स, हाउ हैड मोहन 2 बुक्स। आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं इसको, कैसे मोहन के पास 2 पुस्तकें नहीं थी, हाउ हैड मोहन नो 2 बुक्स या नॉट 2 बुक्स, ये दोनों ही हो सकता है इसमें। मोहन और सोहन को बहुत सी किताबें हैं, मोहन एंड सोहन हैव मेनी बुक्स, मोहन एंड सोहन हैव मेनी बुक्स। 2 लड़कों के पास बहुत सी किताबें नहीं हैं, 2 बॉयज हैव नो मेनी बुक्स, 2 बॉयज हैव नो मेनी बुक्स। क्या उन लड़कों के पास 4 किताबें थी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ, हैड दोज बॉयज 4 बुक्स, हैड दोज बॉयज 4 बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या श्री नामदेव सिंह के 4 बेटों को बहुत सी किताबें नहीं हैं, had Sri Namdev Singh's 4 sons not many books, had Sri Namdev Singh's 4 sons not many books। कहां उनके पास एक बहुत बड़ा हाथी है, where have they a very big elephant। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कहां क्यों इन 4 आदमियों के पास घोड़े नहीं हैं, why have these 4 men no horses। अगला हमारा वाक्य है मोहन और सोहन को बहुत सी किताबें थी, मोहन एंड सोहन हैड मेनी बुक्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 2 लड़कों के पास बहुत सी किताबें नहीं थी, 2 बॉयज हैड नो मेनी बुक्स या नॉट मेनी बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा
क्या उन लड़कों के पास 4 किताबें थीं? Had those boys 4 books? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या श्री नामदेव सिंह के 4 बेटों को बहुत सी किताबें नहीं थीं? Had Sri Namdev Singh's 4 sons no many books? इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, कहाँ उनके पास एक बहुत बड़ा हाथी था? Where had they a very big elephant? इसके बाद का हमारा सेंटेंस है, क्यों इन 4 आदमियों के पास घोड़े नहीं हैं? Why have these four men no horses? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तो ये हमारा प्रैक्टिस रहा और इस प्रैक्टिस के साथ आप अभ्यास करेंगे तो आपको मास्टरी भी हो जाती है एट अ टाइम एक ही साथ और आप बेहतर तरीके से ट्रांसलेशन को समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोना वाला अधिकारी वाक्य के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे देयर वाला अधिकारी वाक्य के बारे में। तो इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन की मास्टरी करते हुए स्पोकन की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और जैसे ये सीरीज सॉल्यूशन का समाप्त होगा उसके बाद मैं कंप्लीट प्योर स्पोकन इंग्लिश पर आधारित प्रैक्टिस आप लेकर के आपके बीच में आऊंगा। आई होप कि मुझे आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा और यदि पसंद आए तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share my channel